तो मैं ऐसे ही बेकार में फालतू का टाइम वेस्ट कर रहा था लकी ड्रॉ ये सब चीजों को देख कर। लेकिन फिर अचानक मेरे को एक मैसेज आता है, WWE खेलना है तुमको। नहीं, मैसेज नहीं आता, ये इमोट को देख के क्या लगता है वापस मुद्दे पे आते हैं। जब मैं अपनी सीपी देख लेता हूँ मुझे मेरी औकात पता चल जाती है, मैं बाहर आ जाता हूँ। तभी मुझे एक मैसेज आता है हैकर का। अब तुम में से कुछ लोग पूछेंगे कि भाई तेरी फ्रेंड इसमें हैकर कैसे आ गया। पिछली वाली लाइव स्ट्रीम के अंदर मैंने कुछ ये किया था, मैं अपना अच्छा बच्चा बनकर तुम लोगों को एक्सेप्ट कर, बहुत बंदे एक्सेप्ट ऑल। अब ये थी मेरी लाइफ की बहुत बड़ी गलती। तुम लोग के प्यार की वजह से मैंने कर ली तुम लोग सबको एक्सेप्ट, वरना मैं नहीं करने वाला था। A few minutes later. मैंने गलती कर दी क्या? मैंने क्यों एक्सेप्ट किया इनको? यार मैंने गलती कर दी ना। हेलो बताओ, मैंने गलती कर दी, मैंने गलती कर दी ना। मैंने गलती कर दी ना। बड़ी वाली गलती कर दी मैंने। पहले तो मैंने यही पूछा तुम मेरी फ्रेंड लिस्ट में कैसे है, लेकिन बाद में पता चला हाँ मेरी गलती की वजह से भाई हैकर भी आ गया मेरी फ्रेंड लिस्ट में। मतलब इस बंदे के साथ में वापस 1v1 करूँ और ये हैक करके मुझे वापस मारे, लेकिन नहीं, इसने मैसेज में लिखा है मैंने हैक हटा दी है। तो मैंने बोला सही होगा, हैक हटा दिया, पर प्रूफ क्या है तेरे पास? तो उसने बोला वो रिकॉर्ड करेगा। तो उससे पहले मैंने उसको लिखा मैं तेरे से को भाव नहीं देता हूँ। और फिर मैंने पूछा न्यू आईडी, क्योंकि इसकी पहली वाली आईडी तो लेजेंडरी पर थी और ये अभी मास्टर 1 पे है। तो वो हैकर लिखता है हाई न्यू आईडी हाई मास्टर 1। मैंने हैक का मेरे हिसाब से बोल रहा होगा न्यू आइडिया, हैक के बिना इसको इसने मास्टर 1 पे पहुंचाया। तो मैंने ट्रांसलेट किया हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के बजाय गेम ने इंडोनेशिया ट्रांसलेट मारा। हाय मास्टर 1 आई हैकेड यू। अरे अब देखो मैं हैकर से नफरत करता हूँ, लेकिन ये बंदा बोल रहा है कि इसने हैक छोड़ दिया है। अब इसके बाद खेल का मुझे देखना है कि जो हैक करता है उसकी बिना हैक के बाद क्या औकात रहती है। औकात मापना जरूरी होती है एक हैकर की बिना हैक के। तो मैंने भाई इसको सीधा दे दिया इनवाइट और फिर यहाँ से शुरुआत होती है अबू वर्सेस हैकर 2 की। पिछली बार उस पे हैक था और मेरे पे एंड्रॉइड डिवाइस, इस बार उस पे हैक नहीं है और मेरे पास आईपैड है। तो मुझे पहले लगा बिना हैक के खेला, लेकिन ऐसा नहीं था। इस बंदे ने हैक हटा दिया। ये किसको पता? मेरे को पता, क्योंकि जैसा इसका गेम प्ले था मैं लिख के देता हूँ, इसने अपनी जिंदगी में कभी बिना हैक के गेम को खेला ही नहीं होगा। पहले ये हैक करके टॉप फेक करके अपनी टीम को जिता लेता था, लेकिन अब क्या होता है ये बॉटम फेक करता है और सामने वाली टीम को इजीली जिता देता है। मतलब ये बंदा मास्टर 1 पे कैसे पहुंचा मेरे को नहीं पता। मतलब हाँ कहीं कोने में छुप के बैठ के मारता होगा, बंदे को पहुंच गया होगा यार। अब अगर तुम किसी का 1v1 कर रहे हो, तुमने किसी को स्पॉन में निकलने से पहले ही मार दिया, तो भाई वो बंदा दूसरी का स्पॉन होगा। मेरे को ये बात अच्छे से पता है। ये बंदा मेरे मुंह के आगे लेट के पता नहीं क्या कर रहा है। फिर मैंने इसको मार मार के रुला दिया। अब ये भाई साहब मेरे को मार नहीं पा रहे थे, तो ये बंदा सुसाइड ग्रेनेड करता, मतलब अलग ही नशे। भाई तेरे तरह हैक के कहते हैं मुंह में घुस के थोड़ी मारा, तेरे को 100 किलोमीटर दूर रह के मार रहा हूँ मैं इसको। फिर मेरी स्पॉन प्रेडिक्शन इतनी नेक्स्ट लेवल थी कि ये बंदे को पक्का लग रहा होगा कि मैं ESP यूज कर रहा हूँ, जबकि मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ। तो मुझे पता है बंदा किधर स्पॉन होगा, लेकिन माँ का भरोसा और गेम का सुझाया यो ऑन कर दिया मैंने। अब मेरे को 100% कंफर्म है बंदा किधर से आएगा। मुझे यकीन नहीं हुआ था कि एक बंदा बिना हैक के इतना 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 गंदा खेलेगा कि मेरे को यकीन नहीं होगा कि वही बंदा है। अब जब मैं इस बंदे को इतना ज्यादा स्पॉन ट्रैप कर रहा हूँ तो इसको अपने स्पॉन में रहना चाहिए, लेकिन नहीं, ये मेरे मुंह पे आके मर रहा है। अब यहाँ पे मैंने इसको किल लेने का इतना बढ़िया मौका दिया, लेकिन वो भी इसने गवा दिया। देख भाई मैं तेरे को मुफ्त की सलाह देता हूँ, तू गेम को डिलीट मार दे। देख भाई तेरे से नहीं हो पाएगा, बिना हैक के तू नहीं खेल पाएगा ये गेम। मैं एक जगह लेट के तेरे को मारा, लेकिन तब भी तू मुझे नहीं मार पा रहा है। अब यहाँ पे मैं इमोट करता हूँ TPP लेने के लिए। तो भाई सबका दिमाग देखो, भाई सब स्मोक मार के आने की कोशिश करते, लेकिन वो कोशिश नाकाम कर देता हूँ मैं सच्ची बता रहा हूँ, मेरे को इसके ऊपर दया आ रही है। उसके बाद गेम का स्पॉन मुझे धोखा दे देता है, बंदे को मेरे पीछे स्पॉन कर देता है, लेकिन भाई सब बैक स्टेप तक नहीं कर पाए हमको। उसके बाद नाकाम जंप एंड शूट करने की कोशिश। कोई इसको याद दिलाओ इसके हैक बंद है। अब जंप एंड शूट काम नहीं कर रहा तो बंदा स्लाइड एंड शूट कर रहा, लेकिन वो भी किसी काम का नहीं। उसके बाद भाई साहब कॉम्बो मारते हैं स्लाइड एंड जंप का, लेकिन वहीं पे उसे उसकी औकात दिखा दी जाती है। फिर मुझे लगता है वापस स्पॉन ने हमें धोखा तो नहीं दे दिया। स्पॉन ने धोखा दे दिया और इस बंदे ने हमको डैमेज दे दिया। वाह वाह वाह, तालियां मारो यार, हमने इस बंदे को बिना हैक करके न्यूक मार दिया। नहीं एक बार स्कोर देखो, मेरे यहाँ पे 20 किल है और उसके 0 किल है। इतना बेकार तो मैं पिछली बार भी नहीं खेला था जब मैं मोबाइल पे था और ये बंदा हैक यूज कर रहा था। मेरे हिसाब से अगर तुम्हारे पास स्पीड है के एम बोट है तो तुम आराम से किसी बंदे को न्यूक मार सकते हो, लेकिन ये बंदा वो भी नहीं कर सका। जिन ने वीडियो नहीं देखा देख किया, तुम लोगों को पता लगा ये बंदा कौन से हैक यूज कर रहा था, लेकिन तब भी मैंने इस बंदे को मारा था। अब 2 मिनट तक ये बंदा अपना स्पॉन में बैठा था जहाँ पे स्पॉन हुआ। लगता है न्यूक होने का बहुत गहरा
सदमा लग गया इसको बेचारों को। लगता है स्पॉन में बैठ के अपना डायपर बदला होगा ये बंदा। जैसे बच्चा डायपर बदल के आता है मैं उसको वापस मार देता हूँ इजीली। उसके बाद में हो जाता हूँ ओवर कॉन्फिडेंस। तो तुम सबको पता ओवर कॉन्फिडेंस के अंदर भाई सारे बंदे मरते हैं, मैं भी मर गया। चलो आधी गेम पूरी होने के बाद इस बंदे ने अपना खाता तो खोल लिया कम से कम। नहीं अच्छा बच्चा सीख रहा है। अब देखो मुझे किल कैंग में अंदर थोड़ा बहुत शक जाता है। कमेंट करके बताओ तुम लोगों को भी इसके ऊपर शक हो रहा है नहीं। मतलब इसका एम नहीं बल्कि इसकी जो गोलियां होती है सीधा नीचे से मेरे हेड पे आती है। तो मुझे लगता है कि भाई साहब न्यू होने के बाद बहुत ज्यादा गुस्से में आ गए और रोते अपने हैक ऑन कर दिए, लेकिन फिर मैंने इसको आराम से मार दिया। उसके बाद मुझे इसका स्पॉन पता है तो आओ थोड़ा स्टाइल में मारते इसको। देखो स्टाइल मारना जरूरी है, मतलब तुमको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना भी जरूरी है। यार कर दो यार, भावनाओं को समझो। उसके बाद ये बंदे का दिमाग काम करता है और ये बंदा स्पॉन में बैठा रहता है। तो फिर मैं भी अच्छा बच्चे की तरह यहाँ पे आके बैठ जाता हूँ, उसका इंतजार करता हूँ। भाई वो बंदा जिंदा ऑपरेटर स्किल लेके अपने स्पॉन में कैंप मार रहा होता है। मेरे दिल की हड्डियां टूट जाती है उसको देख के। मैं भागता हूँ जैसे। अब यहाँ पे उसका फुटस्टेप भी नहीं आ रहा, मेरे को नहीं पता किधर से आएगा और वो बंदा हमको मार देता है। उसके बाद मैं यहाँ पे चुपचाप बैठ जाता हूँ और वो बहुत ही चोर में आता है और मैं उसको उसकी चोर दिखा देता हूँ। भाई मेरे को नहीं पता कौन से लेवल का नूब है, बंदा ऑपरेटर स्किल लेके अंधों की तरह घुस रहा है। सबसे पहले तो ऑपरेटर स्किल लेकर खुद ही के स्पॉन में कैंप मार रहा है और उसके बाद अंधों की तरह घुस रहा है। भाई तू क्या करना चाहता है? फिर मैं इसी के स्पॉन वाले घर के अंदर इसको अंधों की तरह ढूंढता हूँ, लेकिन ये बंदे को मेरी फुटस्टेप आ जाती है। ये बंदा बाहर सांप की तरह लेट जाता है। भाई यहाँ पे तो कौन सी घास दिख रही है जो तो छुपने की कोशिश कर रहा हूँ, मेरे को मारने की ट्राई मार रहा है। उसके बाद मेरे को लगता है इसको गन से बहुत ही इजीली मार दूंगा, तो मैं अपना बैट निकाल लेता हूँ। अब मुझे नहीं पता है कहाँ पे बैठ कर अपना डायपर चेंज कर रहा है, तो मैं अपनी शौकसी को छोड़ देता हूँ। जैसे मैं शौकसी छोड़ता हूँ इस बंदे को पता नहीं कौन सा हाजमुला छुट्टा जो मुझे मारने आ जाता है। इसको मारने के तुरंत बाद मेरे पास एक और शौकसी आ जाती है, मैं उसको भी छोड़ता हूँ और फिर बंदा मेरी मिड बस्टर की टिप्स एंड ट्रिक्स मुझ पर यूज करता है, स्मोक कर देता है जैसे मेरी शौकसी काम ना करे। और उसको देख के मेरे मन में एक ही लाइन आती है, देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। कोई इसको एक डब्बा दिमाग भेजो। बंदा इतना डर गया कि स्मोक मार के छुप रहा है। मैं सच्ची बताऊं अब मेरे को इसको पता सा रहा है और ये बंदा वापस से मेरे बिग बस्टर की टिप्स एंड ट्रिक्स को यूज करता है जो कि बस्टर्ड है। शौकसी तुमको प्रोन होने पे शौक नहीं देती है, पता नहीं इसको किसने बता दिया। इसके ऊपर से इसके पीछे जाके इसके पिछवाड़े में बैठ मारता हूँ मैं। स्वाद आ गया, पूरा देख लिया करो बस्टर्ड है कंफर्म है। अब मेरे को बैट इजी लगा तो मैंने गन निकाल ली और गन तो मेरे को और भी इजी लगी और फिर मैंने यूज किया अपना IQ। मैंने वहाँ पे नेट फेंक दिया, लेकिन भाई साहब फाइनली किसी और रास्ते से आई गए और वहीं पे प्रोन हो गए। मतलब जहाँ भी देखा वहाँ हगना ही इनको। अब यहाँ पे मैं उसको बोखला डालता हूँ, कभी यहाँ से पीक दे रहा हूँ कभी वहां से पीक दे रहा हूँ। फिर मुझे बच्चे पर दया आ जाती है, वो मशीन निकाल के इसके मुंह पे बम फेंकता हूँ। अब यहाँ पे ये भाई स्मोक मार के अपना आइकन का यूज करता है, तो मैंने भी जवाब दिया शौकसी से। अब यहाँ पे मैं इसको मारने का चांस देता हूँ और इसने तो हिम्मत ही तोड़ दी थी। फिर क्या था, इसने मुझे मौका दिया, मैंने इसको इजीली मार दिया। इसने मुझे मारने की बाद में कोशिश की, फिर मैंने बिट में स्मोक डाल दिया और अपना बैट निकाल लिया ताकि मैं कुछ मजा कर सकूं, लेकिन ये भाई मुझे तब भी नहीं मार पाया। बाद में इसको मैंने थोड़ा और चांस दिया, लेकिन तब भी मैं कुछ नहीं उखाड़ पाया। तो फिर क्या, मैंने इसका खेला रिंगा रिंगा रोजिस। इसने पक्का PUBG या फ्री फायर खेला है जो हर जगह बस प्रोन हो जाए, जहाँ पे इसका मुझे मारने का बहुत ज्यादा चांस है वहाँ पे भी प्रोन हो जाए। तो फिर मैं इमोट करने के लिए अपना इमोट खोलता हूँ, लेकिन ये बंदा मेरे मुंह पर कूद जाता है और मैं इसको मार देता हूँ। उसके बाद मुझे याद आता है इसने हमारे ऊपर हंटर के लोडो फोड़ा है। इसने चुपके फोड़ा है, हम इसके मुंह के ऊपर फोड़ेंगे। आ गया स्वाद, बोलो जुबा केसरी। और फिर ये बच्चा वापस अपना दिमाग का यूज करके स्मोक को फेंकता है, लेकिन इस बार मैं इसको इसका दिमाग यूज करने से पहले ही मार देता हूँ। फिर भाई साहब का दिमाग देखो, इधर आके स्मोक फेंका इस भाई साहब ने, किधर, इस साइड को। और भाई साहब किस साइड से है? भाई सब इस साइड से नहीं, हम तो बहरे हैं, हमको पता ही नहीं, आपका फुटस्टेप ही नहीं आ रहा हमको। फिर क्या था, शौकसी छोड़ी अपना इमोट का बटन खोला, उसको ढूंढते उसके मुंह के आगे नाचा और मार डाला। फिर वही रोज की कहानी, फुटस्टेप सुनना और फ्री फायर मारना। फिर ये बंदा बाहर ही नहीं आ रहा था अपने स्पॉन से, तो मैं यहाँ पे बैठ जाता हूँ और ये बंदे ने मेरे को वापस जिंदा हार्ट अटैक दे दिया। भाई सबसे गन से नहीं मारा जवाया, तो भाई ने पिस्तौल निकाली। देखो जब तुमको सेंटो चलानी नहीं आती तो BMW कहाँ से चलाओगे। उसके बाद वापस से मैं ओवर कॉन्फिडेंस हो जाता हूँ और ये भाई ये बंदा मेरे को मारता नहीं बल्कि लो कर देता है। इस बार मैं मौत के मुंह से बच के आया हूँ और फिर मैं अपने दिमाग का यूज करके इसको मार देता हूँ। उसके बाद मैं इसके मुंह पर सुतली बम फोड़ता हूँ और यहाँ पे मैं पूरा का पूरा जीत ही गया हूँ। तो आसमान में तोपे चला देता हूँ मैं। फिर ये बंदा घर में कैप मारता है, तो पहले मैं इसको मारने की नाकाम कोशिश करता हूँ, फिर भाग के अपना दिमाग चला के इसको मारता हूँ। उसके बाद आता है इस गेम का सबसे भयानक मोमेंट, वो वापिस से डेथ मशीन लेके आ जाता है। अब जैसे मैं देखता हूँ उसके पास डेथ मशीन आ गई है, मैं यूज करता हूँ 1000 IQ। मैं ऊपर बैठ कर उसका वेट करता हूँ, जैसे वो आता है मैं मेरे बैट में कैसा कदम खत्म हो गया। भाई भागो इधर से, वो अंधों की तरह डेथ मशीन चला रहा था और मैं उसको मार देता हूँ। देखते
देख लो भाई मेरा दिमाग। सब्सक्राइब कर दो और फिर जब मैं जैसा टाइम यूवी को ऑन करता हूँ मेरे को वो बंदा दिख जाता है। अब यहाँ पे जान मुझको उस बच्चे को तोड़ पाता हूँ कि वो ऊपर रश करे और आके मेरे को मारे। वो बच्चा वैसा ही करता है। मैं यहाँ पे पूरा नहीं जाता हूँ, उसको लगता है मैं ऊपर भाग गया, वो सीधा ऊपर भागता है। लेकिन शोगा उसको बोलती है रुको जरा, अब आ गए तो मर के ही जाओ। और फिर मेरे को वापिस से लगता है कि बैट बहुत ईजी हो चुका, मेरे को गन का यूज करना पड़ेगा। लेकिन जैसे मैं गन यूज करता हूँ उसको इतनी जल्दी मार देता हूँ कि उस बेचारे को सांस और पात दोनों लेने का टाइम नहीं मिलता है। फिर बंदा यहाँ पे लेट जाता है पता नहीं क्या सोच के, और मैं इसको 2 नुक मार देता हूँ एक ही गेम के अंदर। मैंने सोचा नहीं था इसको 2 नुक मार दूंगा मैं, ये मेरे को एक भी नहीं मार पाया था और मैंने इसको 2 मार दिए। अब तुमको क्या बताऊँ, मैं इतना महान हूँ कि मैंने सीधा हंटर के लड़ों ने छोड़ दिया। लास्ट किल नुक का मुझे मिला ही नहीं। कोई बात नहीं, हमने डबल नुक मार ही दिया इसको। अगर तुमने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो, वीडियो को लाइक कर दो, तो दोस्तों में शेयर कर दो, डिस्कॉर्ड ज्वाइन नहीं किया तो जाके कर लो फटाफट। और यहाँ पे हम जीत गए। और यहाँ पे देख के मेरे को रोना आ रहा है उस हैकर के ऊपर। गेम में से बाहर निकलने के बाद वो हैकर मेरे को वापस इनवाइट देता है। अब आओ देखते इस बंदे की कौन सी तमन्ना अधूरी रह चुकी है। और मुझे नहीं पता मुझे क्यों इनवाइट दिया, इतनी गंदी तरह पिटने के बाद भी। तो ये बंदा अब जो लिखने वाला है वो देख के तुम्हारी आंखों में से खून निकल जाएगा। तो आंखों में काले चश्मे लगा लो और देखो भाई ने क्या लिखा, तू ESP यूज करता है। नहीं बहुत बड़ा, तालियां मारो एक बार। नहीं ऐसा बहुत नूब रहा है जो मरने के बाद यही बोलता है कि सामने वाला हैकर था। मैं हंस के पागल हो जाऊं, रो के मर जाऊं, मुझे खुद को नहीं पता। नहीं मतलब मर जाओ तो हैकर और मार दो तो प्रो, बहुत बढ़िया। बाद में भाई सब माफी मांगते हैं और फिर बिग फैन बोल देता है। मैं भी थैंक को बोल के बाल बोल के निकल जाता हूँ। अब मुझे एक बात अभी तक समझ में नहीं आई, इसने हैक यूज करना बंद किया, कॉल ऑफ ड्यूटी वालों ने इसकी मेन आईडी को बैन कर दिया। जो भी वो बंदा हैक से बिना हैक पे तो आ गया कम से कम। बाकी मैंने इसका 1-1 चैलेंज इससे एक्सेप्ट किया क्योंकि मुझे दिखता था कि अगर हैकर बिना हैक के खेलता तो कैसा खेलता है। और मेरे को आज बहुत अच्छे से दिख गया कि बिना हैक के हैकर कैसे खेलते हैं। तो बस इनके बारे में नहीं बोलने में ही मजा है। वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक मारो, क्या कर रहे हो यार, सब्सक्राइब करो चैनल को, भावनाओं को समझो। अगर तुम्हारे दोस्तों का भी हैकर से पारा पड़ा तो ये वीडियो शेयर करके उनको बताओ कि हैकर बिना हैक के कैसे होते हैं। जाके डिस्कॉर्ड ज्वाइन करो, 4000 से ज्यादा मेंबर हो चुके हैं हमारे उधर। और यार सब्सक्राइब करो चैनल को। बाकी बस आज के वीडियो के लिए इतना ही था। और इस बार टाटा बाय बाय हिंदी में करते हैं। तो बस आज के वीडियो के लिए इतना ही। मैं मिलता हूँ तुम अगले वीडियो, तब तक के लिए अलविदा। पता नहीं क्यों अलविदा बोल के ऐसा लग रहा है हम कभी दोबारा मिलने ही नहीं वाले। नहीं छोड़ो, हम हमारा इंग्लिश में बोलते हैं। बस आज के वीडियो के लिए इतना ही। मैं मिलता हूँ तुम्हें अगले वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय।